हर व्यक्ति एक सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए पैदा हुआ है, लेकिन ज़्यादातर लोग अपनी बुरी आदतों के कारण ही ऐसी लाइफ नहीं जी पाते। एक असफल व्यक्ति के मन में जीतने की इच्छा तो होती है, लेकिन वह अपनी बुरी आदतों से इस कदर जकड़ा हुआ है कि उसे ज़्यादातर हार का ही सामना करना पड़ता है। यदि हम सफल और असफल लोगों के बीच तुलना करेंगे तो पाएंगे कि सफल व्यक्ति सही दिशा में ही चल रहा होता है, सही फैसले ले रहा होता है और हम उन्हें सही कदम उठाते ही देखेंगे। लेकिन इसके विपरीत असफल व्यक्ति बार बार एक ही गलती को दोहरा रहा होता है। वे बार बार उन्हीं गलतियों को रिपीट कर रहे होते हैं जो उन्हें फेलियर बनाती है। विनोद नाम का एक लड़का छोटी सी उम्र में ही सिगरेट और शराब का आदी हो गया था। उसकी उम्र महज 22 वर्ष की थी। यह कहना गलत नहीं होगा कि गलत संगति में पड़कर वह बिगड़ता जा रहा था। घर वाले जब भी उससे कहते कि ऐसी आदतें उसके जीवन को बर्बाद कर देंगी, तब वह यही कहता कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं समय रहते छोड़ दूंगा। लेकिन उसकी यह बुरी आदत धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। एक दिन उसके गांव में एक साधु महात्मा का आगमन हुआ। विनोद के पिता को जब पता चला कि साधु किसी व्यक्ति के बुरी आदतों को छुड़वाने में उसकी मदद कर सकते हैं, तब वह दौड़ते हुए साधु के पास गया और उनको सारी बातें बताई। अगली सुबह विनोद साधु के पास पहुंचा और उसने देखा कि उसके सामने 2 गमले रखे हुए हैं। पहला गमला गेंदे के फूलों से भरा हुआ था और दूसरे गमले में बस एक लाठी थी और उसके अंदर सीमेंट भरा हुआ था। साधु ने विनोद से कहा, बेटा, क्या तुम इस गमले में लगे गेंदे के पौधे को उखाड़ सकते हो? विनोद बोला, क्यों नहीं। उसने गेंदे के फूल से भरे गुच्छे को गमले से निकाल दिया। उसे थोड़ी दिक्कत जरूर हुई क्योंकि उसकी जड़ें गमले को अच्छे से पकड़ चुकी थी, लेकिन उसने गमले में पानी भरकर उसे गीला कर लिया और वह जड़ के साथ गमले से निकालने में कामयाब हुआ। साधु ने कहा, अब तुम इस लाठी को गमले से अलग करके देखो। विनोद ने बहुत कोशिश की, मगर वह लाठी को गमले से अलग नहीं कर पाया क्योंकि गमले के अंदर मिट्टी नहीं सीमेंट था, और यदि वह पानी भरकर उसे निकालने की कोशिश करता तो वह और भी मजबूत हो जाता। साधु ने विनोद को समझाते हुए कहा, पहला गमला जिसमें मिट्टी भरी हुई थी, गेंदे के फूल खिले थे। यदि वह और छोटा होता, फूल ना लगे होते, तो तुम उसे उखाड़ने में और भी आसानी होती, लेकिन पौधा बड़ा होने के कारण उसे उखाड़ने के लिए तुम्हें मिट्टी गीली करनी पड़ी। हमारी आदतें भी ऐसी ही हैं। बुरी आदतें नई होती हैं, तब उन्हें छोड़ना बहुत आसान होता है। दूसरे गमले में भी मैंने गेंदे का बीज डाला था। जब वह थोड़ा बड़ा हुआ, मैंने उसके बीच में एक लाठी रख दी और मिट्टी की जगह सीमेंट भर दिया, जिससे गेंद के फूल मर गए और लाठी ही रह गई। एक तरह से दूसरा गमला हमारी बुरी आदतों का प्रतीक है। हमारी लाइफ में सफलता और खुशियों के फूल खिल सकते हैं, लेकिन जब हमारी आदतें गलत हो जाती हैं, ठीक उस सीमेंट की तरह जो हम उस गमले में डालते हैं, तब गेंदे के फूल की तरह खुशियाँ और सफलताएं भी खत्म होनी शुरू हो जाती हैं और बस अफसोस की लाठी हमारी जिंदगी रूपी गमले से चिपके रहती है और हम उसमें जितना पानी देते हैं वह उतना मजबूत होती जाती है। साधु की बातें विनोद बहुत ध्यान से सुन रहा था। उसे अपने जीवन की एक बड़ी सीख मिली थी। दोस्तों, हम आदतों को शुरू में बहुत मामूली समझते हैं और उन पर ध्यान नहीं देते, लेकिन वही बाद में इतनी मजबूत हो जाती हैं कि उनसे छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है। एक अच्छी आदतों वाला इंसान एक अच्छे चरित्र वाला माना जाता है। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। हम किसी आदत के आदी कैसे बनते हैं?
आपने एक विशाल हाथी के बारे में कहानी ज़रूर सुनी होगी। बचपन में हाथी के पैरों को एक बहुत मजबूत जंजीर से एक मजबूत पेड़ के सहारे बांधा जाता है। बच्चे की तुलना में पेड़ और जंजीर बहुत मजबूत होते हैं और उसे बंधे रहने की आदत भी नहीं होती, इसलिए वह अपनी पूरी कोशिश करता है कि किसी तरह वह जंजीर को तोड़ सके। पूरी कोशिश के बावजूद वह जंजीर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाता और वह समझने लगता है कि जंजीर को तोड़ने की कोशिश करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। उसके दिमाग में यह बात बैठ चुकी होती है और वह दिमागी रूप से बंधे रहने का आदी हो चुका होता है। जब वही बच्चा एक विशाल हाथी बन जाता है, तब उसे कमज़ोर रस्सी और पेड़ की जगह एक खूंटे से बांधने पर भी वह कहीं नहीं जाता। वह हाथी जब चाहे तब आज़ाद हो सकता है, लेकिन बचपन से ही वह दिमागी रूप से बंधे रहने का आदी हो चुका है। इसलिए अब वह अपनी इस बंधे रहने की आदत से बाहर नहीं आना चाहता। मैं ऐसे ही कुछ लोगों को जानता हूँ जो मेरे करीबी हैं और खुद को बहुत बीमार समझते हैं। उनमें से एक बच्चा जिसके मन में बचपन से ये बातें फिट कर दी गई हैं कि वो खड़ा नहीं हो सकता। घर का हर व्यक्ति उसे यह एहसास दिलाता है कि वह लाचार है, चल फिर नहीं सकता। उसका शरीर पूरी तरह से विकसित हो रहा है, लेकिन बावजूद इसके वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता। बड़े बड़े डॉक्टर्स भी उसकी बीमारी समझ नहीं पा रहे, क्योंकि सभी मेडिकल रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि बच्चे को किसी भी तरह की कोई बीमारी ही नहीं है। उसने अपने दिमाग में यह बैठा लिया है कि वह अब खड़ा नहीं हो सकता, चल फिर नहीं सकता। और जब वह खड़ा होने की कोशिश करता है और खड़े होने के दौरान गिर जाता है, तब परिवार के बाकी सदस्य तुरंत उसे उठाने पहुंच जाते हैं। मेरा मकसद यह बिल्कुल भी नहीं है कि मैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं, लेकिन मुझे उस बच्चे की फिक्र है। उसने इसे अपनी आदत बना लिया है। उसे बैठे रहने और सोए रहने में ही मज़ा आने लगा है। उसका दिमाग इस बात को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता कि वह अपने पैरों पर खड़ा होकर ना सिर्फ चल सकता है बल्कि दौड़ भी सकता है। दोस्तों, हम सब अपनी लाइफ में किसी न किसी बुरी चीज़ के आदी होते जा रहे हैं। चाहे वह हर 5 मिनट में अपने व्हाट्सएप मैसेज चेक करना हो, बार बार अपने फ़ोन को देखना हो, या फिर यदि कुछ करने के लिए ना हो तो अपने दोस्तों से गप्पे मारना हो। ऐसा करके हम अपनी लाइफ में कुछ बड़ा बदलाव कभी भी नहीं ला सकते। आप अपने म्यूज़िक प्लेयर में हर दिन और हर समय एक ही गाना सुनते रहें और अचानक एक दिन आपका म्यूज़िक प्लेयर काम नहीं करता। आप बताइए कि उस समय आप कौन सा गाना गुनगुनाएंगे? आप अपने काम को एक ही तरह से बार बार कर रहे हैं और हर बार उस काम से अलग अलग नतीजों की उम्मीद कर रहे हैं। यह गलत है, क्योंकि अगर आप वही करते हैं जो बरसों से करते आ रहे हैं, तो आपको वही मिलेगा जो आपको बरसों से मिलते आया है। एक अच्छी आदत डालना खेती करने के समान है। इसमें बहुत समय लगता है। हमारी अच्छी आदतें हमारी दूसरी अच्छी आदतों को जन्म देती हैं। यदि आप कुछ बुरा काम कर रहे हैं और उसमें आपको मज़ा आ रहा है, तो हमारा दिमाग ज़्यादा से ज़्यादा मज़े को ही खोजता है और हम फिर से वही बुरा काम करने लग जाते हैं। किसी काम को बार बार करने से हम उस चीज़ के आदी हो जाते हैं और यही आदतें हमारे व्यवहार में झलकती हैं। एक अच्छी आदत डालें। हम अपनी बुरी आदतों को तुरंत नहीं छोड़ सकते, उसकी जगह हमें अच्छी आदतों को रिप्लेस ज़रूर कर सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि टीवी देखकर हम सिर्फ अपना समय को बर्बाद करते हैं, क्योंकि जाने अनजाने इन चीज़ों का असर हमारी ज़िंदगी पर भी पड़ता है। आप देर रात तक बिग बॉस का देखते हैं, इससे आपकी लाइफ में कभी भी एक अच्छा परिवर्तन नहीं आएगा। यदि आप इसके आदी हो चुके हैं और ऐसी बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हैं, तो ये एकदम से आसान नहीं होगा। हमें बिग बॉस के शो टाइम पर
एक किताब हाथ में लेनी होगी, क्योंकि एक सेल्फ हेल्प किताब आपके समय को कभी भी बर्बाद नहीं करेगी। हाँ, पहले दिन से ही आपका ध्यान टीवी की तरफ जरूर जाएगा, लेकिन जब आप अपने मन को यह कहकर समझा लेंगे कि इससे आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन किताब पढ़कर आप खुद को बेहतर बना सकते हैं, तब धीरे धीरे टीवी से आप किताब पर शिफ्ट कर जाएंगे। बुरी आदतों को ख़त्म करने के लिए उसकी जगह एक अच्छी आदत को रख दें। हम चाहकर भी तुरंत एक बुरी आदत को नहीं छोड़ सकते, लेकिन हम अपनी लाइफ में एक अच्छी आदत ज़रूर अपना सकते हैं। बुरी आदतों में फंसकर हम सिर्फ अपनी लाइफ बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छी आदत आपकी ज़िंदगी संवार सकती है। एक अच्छी आदत बनाएं। रात को सोने से पहले एक अच्छी किताब ज़रूर पढ़ें। सोने से पहले दिन भर की अच्छी बातों को सोचें। कुछ मजाकिया पलों को सोचकर क्या आप मुस्कुरा सकते हैं? सुबह उठते ही भगवान का धन्यवाद करें, क्योंकि आपको एक नई शुरुआत करने का मौका मिल रहा है। स्वस्थ रहकर ही आप बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल कर सकते हैं, इसलिए यही सोचकर सुबह अपने हेल्थ के लिए काम करें। व्यायाम, मेडिटेशन आदि की आदत बनाएं। हर परिस्थिति में खुश रहने की आदत बनाएं। अच्छे लोगों से जुड़ने की कोशिश करें और हर दिन कुछ नया सीखें। अच्छी आदतों का महत्व। हम अपनी अच्छी आदतों के वजह से ही आगे बढ़ पाते हैं। बुरी आदतें हमें जंजीर में पकड़कर रखती हैं। हम निर्णय नहीं ले सकते, आगे नहीं बढ़ सकते और ये हमें आगे बढ़ने भी नहीं देती। लेकिन एक अच्छी आदत आपकी लाइफ बदलने के लिए काफ़ी है। आप अच्छी आदतों को अपनी लाइफ में शामिल करके ही आगे बढ़ सकते हैं। एक तरह से आपकी आदतें आपकी सफलता के लिए टॉनिक का काम करती है। इसलिए अच्छी आदत बनाइए और सफलता पाइए। धन्यवाद।